तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फिर से। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि अब आपके लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो मैंने सेट वन को, देखिए 2023 का जो मॉडल पेपर था 801, जो आपका पिछला वाला मॉडल पेपर था डी के, मैंने उसको पूरा का पूरा सोल्यूशन कराया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको देखिए 801 डीबी, ठीक है ना, 801 डीबी को पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना, पूरा का पूरा सोल्यूशन इसका भी करवाऊंगा। और अब आपके लिए सारे मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं, ऐसा कोई आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये 2024 में इसके जो प्रश्न है ना, आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 2 है, ठीक है ना। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। कितना? 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। और पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा पूर्णांक, ठीक। तो चलिए खंड अ को पढ़ते हैं। उससे पहले जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जो कि इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले मॉडल पेपर में बताया हुआ था, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंस्ट्रक्शंस आपको एक मैंने मॉडल पेपर में बता दिया है, तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पूरा का पूरा मॉडल पेपर इसमें आपको मिलेगा। 801 डीबी के सारे प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक 70 नंबर का आपका होगा, ठीक है ना। खंड अ की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे और सबसे पहले आपको खंड अ की बात करेंगे। देखिए, आपको जैसा मालूम है कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल क्या होगा, 20 प्रश्न जो आपके होंगे वो आपके बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये खंड अ का होगा। क्या होगा? ये पूरा खंड अ होगा आपका, ठीक। और इसकी पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? के स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आज हम इसकी पूरी की डिटेल आपको हम दे देंगे चैनल, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना होगा? पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि यार देखिए, आपके लिए बहुत समय कम बचा हुआ है। अब आपके डेली का डेली 3 से 4 मॉडल पर सॉल्व करवा दें, क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपके लिए सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपको बस थोड़ा सा क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा, चैनल को शेयर करना है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वो सभी लोग बार ध्यान देंगे और अपने मित्रों को भी शेयर कर दो, 10 में है उनको भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब पहले प्रश्न की बात करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। और आप लोग हमारे साथ साथ भी आंसर देते चलिएगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये, ठीक है ना। क्योंकि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वह कौन है, ये आपको बताना है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, और प्रेमचंद्र, यशपाल या राजेंद्र यादव, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा यहाँ पर? लहरों के राजहंस इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लहरों के राजहंस, ठीक है ना। चलिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर भी। तो कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा, धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद्र। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद्र या फणीश्वर नाथ रेणु या अज्ञेय। तो आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे ज़रूर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसका आंसर आपका हो जाएगा अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना।
चलिए अब देखिए, अपनी खबर आत्मकथा किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। तो अपनी खबर जो किसकी आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पांडे बेचन शर्मा की है। जो अपनी खबर आत्मकथा है किसकी है, पांडे बेचन शर्मा की, यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। ठीक है ना। चलिए, भूषण किस युग के कवि हैं, जो भूषण हैं वह किस युग के कवि हैं ये आपको बताना है। तो भूषण किस युग के कवि हैं, आदिकाल के, रीति काल के, भक्ति काल के या आधुनिक काल का। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, रीति काल के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीति काल के कवि हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो सभी जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि जो ललित ललाम है यह किसकी रचना है। तो ललित ललाम जो है यह रचना है मती राम की। किसकी है, मती राम की रचना है। ठीक है ना। चलिए, यशोधरा रचना, यानी यशोधरा रचना किसकी है। तो यशोधरा रचना की बात करेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंद पंत की, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न भी आपको देख लेना अच्छी तरीके से, कोई भी प्रश्न मैंने इसमें छोड़ा नहीं है। अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल मॉडल पेपर समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। और आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि अब आपके लिए वीडियोस आना शुरू हो गई हैं, तो वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है, आंगन के द्वार पार, क्या, ध्यान दीजिएगा, आंगन के द्वार पार किसकी रचना है। देखिए, आंगन के द्वार पार किसकी रचना है। 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, या रामधारी सिंह दिनकर की, या नरेंद्र शर्मा की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, अज्ञेय की रचना है। किसकी है, अज्ञेय की रचना है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दीप शिखा, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है किसकी है। तो ये आपको बताना है कि दीप शिखा जो काव्य संग्रह है वह किसकी रचना है, ये आपको बताना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, या सुभद्रा कुमारी चौहान की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, महादेवी वर्मा की। किसका हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। ठीक है ना। चलिए, करुण रस का अस्थाई भाव है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रौद्र, ठीक, या उत्साह, या अद्भुत, या शोक। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शोक। क्या हो जाएगा, इसका आंसर शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शोक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है कि चरण कमल बंदौ हरिराई। ठीक है ना। तो चरण कमल बंदौ हरिराई में उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार की बात करेंगे, अलंकार कौन सा होगा, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, या यमक अलंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, यह सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यही लक्षण किस छंद का है। यह लक्षण किस छंद का है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, रोला, दोहा, सोठा, या बरबे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। पर्यावरण शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह कौन सा उपसर्ग है, पर्या, परि, वरण, या पर। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे क्या हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर्या लगा देते हैं। ठीक है ना। जबकि ये आंसर बिल्कुल आपका गलत है। ठीक, और न ही वरण ही होगा, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है, न ही प्र होगा। देखिए परि का मतलब क्या होता है, परि का मतलब आपका होता है चारों ओर, क्या, चारों ओर। ठीक है ना। तो पर्यावरण में देखिए प का पर्यावरण मतलब चारों ओर, इसका आपको क्या हो जाएगा, परि, परि इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जो महानता शब्द है ना, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपको ता प्रत्यय दिख रहा है लास्ट में ना, ये आपका जो प्रत्यय है ता प्रत्यय इसमें आपको जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ता प्रत्यय, ठीक है ना। चलिए, सुख दुख में समास है, सुख दुख में क्या समास है? चार ऑप्शन आपको दिखेगा, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से अग्र का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन आपको मिलेगा, अनल, पावक, अनिल या ज्वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनिल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, जो अनिल है ना इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या है? अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चार ऑप्शन आपको दिखा, अभ्यु प्लस दय, अ प्लस भ्युदय, अभ प्लस उदय, अभि प्लस उदय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभि प्लस उदय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है, तो मधु शब्द का जो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है वह कौन सा है? मधुनः, मधुनी, मधुनी या मधुभ्य। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे आंसर देंगे मधुनी। क्या हो जाएगा? मधुनी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। पठिष्यतः धातुरूप का वचन एवं पुरुष है, तो पठिष्यतः धातुरूप का जो वचन एवं पुरुष है वह कौन सा है? एक वचन प्रथम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष या एक वचन उत्तम पुरुष। आंसर क्या हो जाएगा? द्विवचन मध्यम पुरुष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम खंड ब की बात करेंगे और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना, शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न की। किसकी बात करेंगे? वर्णनात्मक प्रश्न की बात करेंगे। तो चार ऑप्शन देखिए, अब यहाँ पर आपको मैं अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है? खंड ब में पहला प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा इसको। तो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक। इसमें क्या कर रहा है? अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि यह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के, ठीक है ना, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले ध्यान दीजिएगा। इस गद्यांश का पहले इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न। तीसरा, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, ये आपको बताना है कि ममता के भयभीत रहने का कारण क्या था, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये आपके लिए है, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, इसी बात पर वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। सभी लोग, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, अ को। तो प्रस्तुत गद्यावतरण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रस्तुत गद्यावतरण है वह क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी हिंदी के गद्य खंड से संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं, अथवा निम्नमत लिखिए। देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम ममता है, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं वो, कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश दिया।
अपनी एक अधीनस्थ को दिया था, ठीक है ना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं अपने इस मामूली घर में भी बेघर न हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने घर जा रही हूँ जहाँ मुझे अत्यंत अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ममता के आजीवन भयभीत होने का क्या कारण था, तो ऐसे में देखिए आपका आंसर दिया हुआ है ममता अपने जीवन पर्यंत अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के भय से भयभीत रही, क्योंकि मुगल हुमायूं ने उनके घर को बनवाने का आदेश दिया था, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अथवा में आपसे पूछेगा, ध्यान देंगे, इसमें भी अथवा में पूछेगा आपसे, तो अथवा में ध्यान दीजिएगा कि ये आपके पूछेगा, ये तो आपको करना नहीं क्योंकि एक ही आपको करना रहता है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पूरे तैनिकसी रघुबीर वधु धीर धीर दये मग में डग है, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर वय, फिर बूझती है चलनो अब केतकी पण कुटी करिहा कित, तिय की लखी आतुर तापिय की अखिया अति चारु चली चल च्वय, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित आपको लिखना है, संदर्भ लिखना है। श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा। रेखांकित अंश में रेखांकित अंश पर्णकुति करिहा कित है में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। पहले प्रसंग लिखेंगे, यानी सप्रसंग मतलब संदर्भ आपका, इसको सप्रसंग संदर्भ भी कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सप्रसंग कहाँ से आ गया, ठीक। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ भाग 1 यानी पुस्तक भाग 1 में संकलित सवैया वन के मार्ग से ली गई है। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं, और इन पंक्तियों में वन मार्ग में सीता जी की दशा का वर्णन किया गया है, ठीक। अब देखिए इसमें राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या नगरी से वन में गए थे। सीता बड़ा धैर्य धारण कर मार्ग में पैर रख रही हैं। सीता जी के माथे में पसीने की बूंदें चमक रही हैं। प्यास के कारण सीता के ऊँट सूख गए हैं। सीता राम जी से पूछती हैं कि अब कितना चलना है, हमारी कुटिया कितनी दूर है। यह सब सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए, ठीक। भाव यह है कि सीता जी के कोमल एवं राजकुमारी थी और उन्हें इतना कष्ट भी नहीं देखा कि लेकिन उन्हें आज करना पड़ रहा है कि अपने पति राम जी के साथ निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए चल पड़ी। सीता इतना कष्ट नहीं सह पा रही थी, यहाँ लिखेंगे नहीं सह पा रही थी, यह सब राम जी देखा नहीं जा रहा था और वे दुखी हो रहे थे, ठीक है ना। ये आपको लिखना है। चलिए अगला देखिए, अगला आपसे प्रश्न पूछेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है, ठीक है ना। किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना है, ठीक है ना। एषा नगरी भारतीय संस्कृते है संस्कृत भाषायाश्च केंद्रलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत चेस्त आलोकम सर्वत्र प्रसिद्धः मुगल युवराजः दारासिकुः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां करितः, ठीक है ना। तो चलिए इसका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। प्रसंग की बात करेंगे तो इस प्रश्न में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, ठीक है ना। अनुवाद की बात करेंगे तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं।
इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। ठीक है ना। सब सुखी हो यानी सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भागम भवेत्। कहने का मतलब सब सुखी हों, सब निरोग रहें, सब अच्छी घटनाओं को देखने वाले अर्थात साक्षी रहें और कभी किसी को दुख का भागी न बनना पड़े। देखिए यह श्लोक क्या कह रहा है। यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का अर्थ है पास में बैठना। जब कागज नहीं बना था और प्रिंटिंग की भी शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय भी लोग पढ़ते थे। इसे वाचिक परंपरा कहा जाता है, अर्थात गुरु जो ज्ञान अपने पास बैठा कर देता था उसे वैसे ही याद कर लेना होता था, अगले दिन इसे जुबानी सुनाना पड़ता था। तो उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान। ठीक, तो ये आपका इतना लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पूछेगा इसमें आपको अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर आपको देना है। इसमें आपको अग्र पूजा को लिखना है। जो बच्चे हमारे प्रयागराज से हैं वो अग्र पूजा को लिखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना। चलिए दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको देना है। देखिए हमने आपको रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखा हुआ है, चैनल में आप विजिट करके जाकर देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का भी लिखवाया हुआ है और इन दोनों में से किसी एक का आप कर लेंगे, चैनल पर हमने किया हुआ है। ठीक है ना। और भगवत शरण उपाध्याय का भी हम आपको करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत। देखिए आप जीवन परिचय का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मैं जीवन परिचय आपको डेली का डेली एक करवाऊंगा। ठीक है ना। अभी नहीं, क्योंकि जीवन परिचय जानते हैं 2 ठू आएगा। हम आपको कम से कम 5 जीवन परिचय पढ़ा देंगे, 5 पद्य से 5 गद्य से, उसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और इसमें भी आपको देखिए 3 का 4 दिया है, 1 का करना रहता है। बहुत 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 सिंपल सा आपके लिए मॉडल पेपर बनता है। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक श्लोक आपको लिखना है, ठीक, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक, निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना है। वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते, क्या हो जाएगा, वीरः वीरेण पूज्यते। आपको 2 को करना होगा। पदेन बिना किम दूरव त्यति, बिना पैर के कौन दूर तक जाता है, तो पदेन बिना पत्रम दूर त्यति, बिना पैर के पत्र बहुत दूरी तक चला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक इसी में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। जैसे देश प्रेम हो गया, आतंकवाद की समस्या हो गया। हमने आपको प्रदूषण पर निबंध लिखाया हुआ है, चैनल में आप विजिट करके जाकर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना, प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसको भी आपको पढ़ लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये आपके लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर था। और आप लोग को अगर वीडियो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्यारे से एक मॉडल पेपर के साथ, जो कि आपके लिए नया मॉडल पेपर होगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चा लोग, जय हिंद, जय भारत।